सर, अधिकतर युवा अभी स्वप्न दोष से काफी परेशान हैं। स्वप्न दोष से बचने का क्या उपाय है? क्या करना चाहिए वैसे युवा को? स्वप्न दोष वैसे पर से कोई बीमारी है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या तब होती है क्योंकि नींद में डिस्चार्ज हो जाता है तो हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, शरीर में जो है कमजोरी फील होती है और फिर लगता है कि हमें कोई बीमारी हो गई है। अगर आप सेक्स रोगी हैं, अगर आप बांझपन के शिकार हैं, अगर आप निसंतान हैं, अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, किडनी में पथरी से अगर आप परेशान हैं, हाइड्रोसिल बढ़ने से भी अगर आप परेशान हैं, तो एक बार यहाँ पे जरूर संपर्क करें। पुरुषों में देखी जाती है जैसे कि तनाव ना आना, कम आना या फिर कभी जल्दी जो है डिस्चार्ज हो जाना, इसको शीघ्र पतन भी कहते हैं। तो सबसे पहला एक जो मेजर कारण है जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो मानसिक तनाव के पेशेंट्स होते हैं। ज़्यादातर इलाज जो है दूरबीन से या मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से ही होते हैं ताकि कोई भी ऑपरेशन भी हो तो 1 से 2 दिन के अंदर मरीज जो है खुद से अपना चल फिर करके सब अपने रोजमर्रा की काम कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती था। एक बार जो पथरी बन गई फिर वो छोटी सी पथरी से बड़ी बड़ी पथरी बनती जाती है और वो किडनी भी खराब कर देती है, तो इसलिए हमें पानी ज़्यादा पीना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चंपारण यूरोलॉजी स्टोन क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर अमित सर। आज कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे इनसे चर्चा करेंगे जो कि हमारे समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक अच्छे डॉक्टर के सलाह में नहीं होने के कारण लोग लगातार इसके शिकार होते जा रहे हैं। सीधा अमित सर से बातचीत करेंगे कि चंपारण यूरोलॉजी स्टोन क्लिनिक में आखिर क्या क्या सुविधा दे रहे हैं मरीजों को, किन किन बीमारियों का इलाज यहाँ पे किया जाएगा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पहली बार AHO न्यूज़ पे। जी, थैंक यू सो मच। अमित सर, पढ़ाई पूरी करने के बाद चंपारण में सबसे पहले आप आए, इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद, यहाँ आने के बाद कैसा लगा आपको? जी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर के एक यूरोलॉजिस्ट की कमी भी महसूस हुई और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों को पटना या दिल्ली जैसी जगहों पे जाना पड़ता है, इलाज के लिए इतनी दूर दूर तक भटकना पड़ता है। तो मुझे भी लगा कि मेरा एक दायित्व बनता है कि लोगों की सेवा की जाए यहाँ पे रुक करके ही। सर, अमित सर, चंपारण यूरोलॉजी स्टोन क्लिनिक के अंदर क्या क्या सुविधा दे रहे हैं लोगों को? जी, जैसे कि मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मूत्र रोग से संबंधित सारी समस्याओं का यहाँ पे इलाज होता है, चाहे वो किडनी की बीमारियाँ हों, चाहे पेशाब की थैली, प्रोस्टेट, लिंग या अंडकोश की कोई बीमारी हो, पुरुष बांझपन, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो पुरुषों का इवैल्यूएशन जो है वो यहाँ किया जाता है। सेक्स समस्याओं का इलाज जो है यहाँ पे किया जाता है। अगर तनाव नहीं हो रहा, शीघ्र पतन की समस्या, स्वप्न दोष की समस्या, इन सब का इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर हम पॉइंट बाय पॉइंट आपसे चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ की अलग अलग हम जानकारी लेंगे। सर, अधिकतर युवा अभी स्वप्न दोष से काफ़ी परेशान हैं, तो सर स्वप्न दोष से बचने का क्या उपाय है? क्या करना चाहिए वैसे युवा को? जैसे कि युवाओं में आजकल जो है करियर की होड़ लगी रहती है, पढ़ाई का टेंशन है, नौकरी की है, उसके बाद जो शादी की उम्र है हमारी वो काफ़ी ऊपर जा चुकी है, 20, 25, 30 साल तक भी। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जो शरीर है वो प्रजनन के लिए तैयार हो चुका होता है, तो शरीर को उसको निकालने का एक ज़रिया चाहिए होता है। अब अगर शादी हो गई तब तो सेक्स के ज़रिए शुक्राणु बाहर आ सकते हैं। अगर शादी नहीं हुई और हस्तमैथुन वगैरह अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों में, ऐसे बच्चों में, लड़कों में स्वप्न दोष हो जाता है, ताकि नींद में ही वो डिस्चार्ज हो जाता है। सर, ये स्वप्न दोष कोई एक बड़ी बीमारी है या यूं ही इससे कोई नुकसान नहीं होगा? जी, स्वप्न दोष वैसे पर से कोई बीमारी है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या तब होती है क्योंकि नींद में डिस्चार्ज हो जाता है तो हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, शरीर में जो है कमजोरी फील होती है और फिर लगता है कि हमें कोई बीमारी हो गई है। बट इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम सलाह देते हैं कि मैस्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन हफ्ते में एक बार कर लें, एक बार हफ्ते में या 10 दिन में, ताकि ये प्रॉब्लम ना रहे। सेक्स रोगी के बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे। सर, लोग अधिकतर निसंतान हो रहे हैं, सेक्स रोगी से जो पीड़ित हैं उनसे क्या कहेंगे, आखिर इसका क्या वजह है? देखिए, सेक्स की भी समस्या जो पुरुषों में देखी जाती है जैसे कि तनाव ना आना, कम आना या फिर कभी जल्दी जो है डिस्चार्ज हो जाना, इसको शीघ्र पतन भी कहते हैं। तो सबसे पहला एक जो मेजर कारण है जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो मानसिक तनाव के पेशेंट्स होते हैं। कुछ बीमारियों का भी लक्षण होता है कि जैसे कि हार्ट अटैक आने से पहले ये कहा गया है कि कभी तनाव में कमी पहले आ जाती है, तो ये भी एक अंदेशा हो सकता है कि शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल जम रहा हो, खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, नसें पतली होकर सिकुड़ रही हैं, तो उसकी वजह से भी तनाव कम हो सकता है। प्लस यंगस्टर्स में स्मोकिंग की हैबिट देखी गई है
है ना, धूम्रपान करते हैं, वो उसको आजकल फैशन बन गया है ना। तो गुटखा पान मसाला लेते हैं, किसी भी तरह का जो तंबाकू का सेवन है, चाहे वो खैनी ले रहे हैं, तो वो भी शरीर को नुकसान करता है और उससे भी तनाव की प्रॉब्लम्स बढ़ती है। अभी सबसे ज़्यादा लोग जो बीमार हो रहे हैं वो किडनी के पथरी से काफ़ी ज़्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो सर किडनी के पथरी से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि चंपारण मीट के लिए फेमस है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मटन के शौकीन हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि नॉनवेज खाने के साथ-साथ हमारे यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि किडनी स्टोन के होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो मेरी सलाह ये है कि लोग अगर ज़्यादा पानी पिएँ और मटन या चिकन भी मॉडरेशन में, थोड़ा कम अमाउंट में लें, तो फिर अच्छा रहेगा, स्टोन ना बने ताकि। सबसे ज़्यादा अगर इस दौर में अगर लोग परेशान हैं तो निसंतान लोग हैं। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि स्त्री का इवैल्यूएशन के लिए तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, वैसे ही पुरुषों के इवैल्यूएशन के लिए एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो उनकी फिर जांच पड़ताल की जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से कि स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो बंद हो गया। पहले जो हमें अंडकोश देखना होता है, उसमें शुक्राणु है कि नहीं सीमन में, वो देखना होता है। शुक्राणु होने के बावजूद भी शुक्राणु की क्वालिटी देखनी होती है कि कितनी अच्छी है, उसको सप्लीमेंट्स से जो है ठीक किया जा सकता है कि नहीं। और अगर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा तो उसके बाद आईवीएफ के बारे में भी बताया जाता है, ताकि लोग अपना संतान प्राप्ति कर सकें। किडनी एवं प्रोस्टेट से जो कैंसर से लोग जो पीड़ित हो रहे हैं इससे बचने का क्या उपाय है? और वैसे मरीज इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? जी, किडनी का कैंसर जैसे है या प्रोस्टेट का कैंसर है, तो खान-पान देखिए, हेल्दी डाइट तो किसी भी टाइम पे ज़रूरी ही है, बट ऐसा कुछ खान-पान से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है इनका। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जन्मजात प्रेडिस्पोज्ड होते हैं। अगर जैसे परिवार में किसी को कैंसर की शिकायत है, तो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी माँ-बाप या चाचा में, कोई रिलेटिव में, क्लोज़ रिलेटिव में अगर कैंसर से कोई दिक्कत हुई है, तो फिर हर इंसान को एज एप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग करानी चाहिए कि मतलब टेस्ट होते हैं जो पहले से बता दें। चाहे किडनी कैंसर है अगर मान लीजिए, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करा सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर होता है तो सीरम पीएसए एक टेस्ट होता है, वो हर साल कराया जाता है 50 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट कैंसर देखने के लिए। तो ये स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है टेस्ट की। और भी ऐसे मरीज हैं जिनका किडनी पूरी तरह से फेल हो चुका है, हमेशा उनको डायलिसिस चढ़ाया जाता है, क्या इसकी कुछ विशेष सुविधा है आपके पास? जी, जैसे कि जो पेशेंट्स जो डायलिसिस पे ही निर्भर हैं, जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, उस केस में एक एवी फिस्टुला बनाया जाता है ताकि डायलिसिस करने में आसानी हो। तो एवी फिस्टुला की जो सर्जरी होती है वो भी अभी तक यहाँ आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी, तो वो भी यहाँ मैं कर रहा हूँ ताकि लोग यहीं से बना सकें, उनको दूर तक ट्रैवल ना करना पड़े। आपके अस्पताल का नाम ही है चंपारण यूरोलॉजी स्टोन क्लिनिक। इस वक्त मेरे माध्यम से जो चंपारण वासी, जो भी चंपारण के लोग देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप अपने अस्पताल के बारे में? जी, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आज तक जो लोगों को परेशानी होती थी कि यूरोलॉजी के सुपर स्पेशलिस्ट इलाज के लिए पटना या फिर दिल्ली, बम्बई वगैरह जाते थे, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ही सब कुछ उपलब्ध है, सारी जाँच और सर्जरीज़ वगैरह भी उपलब्ध है यहाँ, ताकि कोई भी ऑपरेशन भी हो तो 1 से 2 दिन के अंदर मरीज़ जो है खुद से अपना चल-फिर करके सब अपने रोज़मर्रा की काम कर सकते हैं। कोई तकलीफ़ नहीं होती ताकि उनको। क्या या ठहरने वगैरह का कोई इंतजाम है कि नहीं आपके पास? जी, ठहरने के भी इंतज़ाम हैं बिल्कुल, ताकि जो मरीज़ के रिश्तेदार भी साथ में आते हैं, तो उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो। ये सबकी पूरी व्यवस्था है। सर एक और आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि गरीब मरीजों के लिए क्या किस तरह का कुछ खास व्यवस्था आपके पास है? जैसे अभी स्मार्ट कार्ड वगैरह चल रहा है, ये सभी की सुविधा है कि नहीं? जी, स्मार्ट कार्ड की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, पर नियर फ्यूचर में आगे इसकी भी तैयारी चल रही है। बाकी अगर कुछ पेशेंट्स जो अफोर्डिंग नहीं होते हैं, तो उनको प्रॉपर डिस्काउंट भी दिया जाता है, ताकि ऐसा कुछ नहीं है कि गरीब लोग जो है वो इलाज ना करा पाएँ। जो भी आएँ, उनका इलाज बिल्कुल पूरी तरह संभव है। मेरे माध्यम से आप इस चंपारण यूरोलॉजी स्टोन क्लिनिक का कुछ पूरी डिटेल्स में जानकारी दे दें, ताकि लोगों को आने-जाने में या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। जी, इस क्लिनिक का नाम है चंपारण यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक और ये मोतिहारी में सदर हॉस्पिटल के सामने गली नंबर 2 में दीपक सेवा सदन है, इसमें स्थित है।
तो यहाँ पे मरीज मेरे से मिल सकते हैं। आपको बता दें कि चंपारण यूरोलॉजी स्टोन क्लिनिक मोतिहारी सदर अस्पताल के सामने गली नंबर 2 में है। जैसे ही आप 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर अमित सर का ये क्लिनिक आपको दिखाई देगा। अगर आप सेक्स रोगी हैं, सेक्स से संबंधित समस्या से आप परेशान हैं, अगर आप बांझपन के शिकार हैं, अगर आप निसंतान हैं, अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, किडनी में पथरी से अगर आप परेशान हैं, हाइड्रोसिल बढ़ने से भी अगर आप परेशान हैं, तो एक बार यहाँ पे जरूर संपर्क करें। वैसे लोगों को मुजफ्फरपुर और पटना जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मोतिहारी में भी अब चंपारण यूरोलॉजी स्टोन क्लिनिक खुल चुका है। तो आप यहाँ पे पहुंचे और आधुनिक मशीनों से बेहतर इलाज कराएं। फिलहाल वीडियो में अब तक इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।